जय श्री कृष्णा। राधे राधे। वीर तेजा जी की पौराणिक कथा। वीर तेजा जी के नाम से प्रसिद्ध राजस्थान के लोक देवता तेजा जी का जन्म राजस्थान के नागौर जिले में खडनाल नाम के गांव में हुआ था। उनका जन्म जाट वंश में हुआ था। उनके पिता का नाम ताहड़ जी और माता का नाम राम कुंवर था। तेजा जी का जन्म माघ माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी विक्रम संवत 1130 को यानी 29 जनवरी 1074 को हुआ था। तेजा जी अपने बाल्यकाल से बहुत निर्भीक, वीर, साहसी और वचन के पक्के थे। उनके द्वारा किए जाने वाले आश्चर्यजनक कार्यों और उनके गुणों के कारण उनको लोग अवतारी पुरुष माना करते थे। वीर तेजा जी का विवाह राजस्थान राज्य के अजमेर जिले के पनेर नामक स्थान के रायचंद्र जी की पुत्री पेमल दे के साथ हुआ था। ऐतिहासिक कहानी के अनुसार वीर तेजा जी की एक मुँह बोली बहन थी, लाछा गुजरी। एक बार जब वो अपनी मुँह बोली बहन लाछा गुजरी से मिलने गए तो उन्हें ज्ञात हुआ कि उसकी गायों को मेर के लोग चुरा कर ले गए। अपनी बहन की सहायता करने के लिए और उसकी गायों को वापस लाने के लिए वीर तेजा जी अपने घोड़े पर सवार होकर मेर के लोगों के पीछे गए। मार्ग में भाषक नामक के एक सर्प ने उनका रास्ता रोक लिया। वो नाग तेजा जी को काटना चाहता था। वीर तेजा जी ने उस सर्प को मार्ग से हटने के लिए कहा, परंतु वो नहीं माना। उसको मार्ग से हटाने के लिए वीर तेजा जी ने उसे वचन दिया कि हे सर्प देवता, मैं अभी अपनी बहन की गायों को छुड़ाने के लिए जा रहा हूँ। जब मैं उन गायों को मुक्त करा लूँगा तब मैं स्वयं तुम्हारे पास आ जाऊँगा। तब तुम मुझे डस लेना, किंतु तुम मुझे अभी जाने दो। तेजा जी द्वारा दिए गए उस वचन को मानकर उस नाग ने उनका मार्ग छोड़ दिया। तेजा जी का मेर के लोगों से बहुत भयंकर युद्ध हुआ। वीर तेजा जी के सामने उन लोगों की एक ना चली और तेजा जी ने उन सभी को मृत्यु के घाट उतार कर उन गायों को उनसे मुक्त करा लिया। अपनी बहन की गायों को मुक्त कराने के बाद सर्प को दिए अपने वचन को निभाने के लिए वो उस सांप के पास गए। जब तेजा जी उस सांप के पास पहुँचे तो वो बुरी तरह से लहूलुहान हो रखे थे। उनके शरीर पर जगह जगह घाव हो रखे थे जिनसे खून बह रहा था। तब उस सर्प ने उनसे कहा, तुम्हारा पूरा शरीर घायल हो रखा है, सभी घावों से रक्त बह रहा है, रक्त से भीगा तुम्हारा शरीर तो अपवित्र हो गया, अब मैं कहाँ से डसूं? तब तेजा जी ने उसे अपनी जीभ बताई और कहा कि मेरी जीभ अभी तक सकुशल है, तुम यहाँ पर डस सकते हो। वो सर्प वीर तेजा जी की वचन परायणता को देखकर बहुत प्रसन्न हो गया। उसने उनको आशीर्वाद दिया कि अब से जो कोई भी सांप से डसा व्यक्ति तुम्हारे नाम का धागा बांधेगा उस पर विष का प्रभाव नहीं होगा। ऐसा कहकर उस भाषक सर्प ने उनके घोड़े पर चढ़कर उनकी जीभ पर डस लिया। उस दिन भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की दशमी थी, इसलिए तभी से इस दिन तेजा दशमी मनाई जाती है। ऐसी लोक मान्यता है कि सांप के काटे हुए स्थान पर तेजा जी के नाम का धागा बांधने से सर्पदंश से पीड़ित पशु या मनुष्य पर सांप के विष का प्रभाव नहीं होता और वो जल्दी ही स्वस्थ हो जाता है। तेजा दशमी का त्यौहार लोगों की श्रद्धा, भक्ति के साथ उनकी आस्था और विश्वास का प्रतीक है। तेजा दशमी से एक दिन पहले नवमी को पूरी रात जागरण का आयोजन किया जाता है और वीर तेजा जी के स्थान एवं मंदिरों पर मेले लगते हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु तेजा जी के मंदिरों पर जाते हैं। वहाँ पर पीड़ितों का धागा खोला जाता है, तेजा जी की प्रसादी और भंडारा होता है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।